इस बीच प्रयागराज से अमित श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है फूलपुर विधानसभा का जो उपचुनाव। और मैं इस समय मौजूद हूँ फूलपुर विधानसभा के बहादुरपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसमें वोटिंग जो है यहाँ पे की जा रही है और लोग जो है यहाँ पे वोट डाल के बाहर आ रहे हैं। और लगातार यहाँ पे जो वोटिंग का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और देखिए एक बाबूजी हैं, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश भाई। ओम प्रकाश जी, आपने वोट डाल के आए हैं? हाँ। क्या मुद्दा है, किस चीज़ को आप सोच के आए हैं वोट डालने? वोट डालने के लिए सोच के क्या आए हैं, जब जो डाल दिया तो डाल दिया। कुछ तो मन में होगा, विकास होगा, कई ऐसे मुद्दे स्थानीय मुद्दे होते हैं वो होते हैं, तो किन मुद्दे को लेकर आप आए हैं? विकास के लिए विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। हो गया कि हमारा विकास रहे, हमारा गांव देश रहे, हमारा सब कुछ बना रहे। और तो यहाँ आए कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल दिख रहा है जो लोग हैं यहाँ पे विकास को लेके यहाँ पे आके वोट कर रहे हैं। और देख रहे हैं, बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था देखिए सीआरपी की जो जवान हैं उनके सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पे वोटिंग कराई जा रही है। और जो बूथ हैं, पोलिंग बूथ हैं, उन पोलिंग बूथ के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की पूरे इंतजाम किए गए हैं। और जो सीआरपी के जवान हैं, साथ ही पुलिस के जो जवान हैं, वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और लगातार जो शांतिपूर्ण मतदान जो होना चाहिए उसी तरह से यहाँ पे चल रहा है। और इस बूथ पे अच्छी संख्या में यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। और जो वोट है, वोट लगातार यहाँ पे आके अपने मताधिकार का लगातार लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो साफ तौर है कि जिस तरह से फूलपुर विधानसभा को लेकर चर्चाएं थी, जिस तरह से चल रहा था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर प्रशासन जो है लगातार प्रयास कर रहा था, उसी के क्रम में यहाँ पे भी वोटिंग है। अभी 10% तक वोटिंग हो चुकी है। एक माता जी हैं, जानते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? उषा सिंह। उषा जी, ये बताइए, आप आई हैं, वोट डाली आपने? क्या मुद्दा था, क्या सोच के आई हैं वोट डालने आज? आज अब क्या क्या मुद्दा, इसका मतलब क्या है? कुछ आपने सोचा? क्या कुछ अपडेट है उपचुनाव के बारे में और कितने % मतदान हुआ अभी तक? देखिए, सुबह 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत था वो 5.73% है। और सभी हमारे जो 48 सेंटर्स हैं और 275 पोलिंग स्टेशन हैं, सभी पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। और शुरुआती दौर में 1-2 जगह से जो मशीन के खराब होने की शिकायत आई थी, उसको तत्काल ही दूर कर लिया गया। अब कहीं पे कोई समस्या नहीं, सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कानपुर डीएम जिन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे तक मतदान 5.73% हुआ है और सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से वो मतदान चल रहा है। और 1-2 शिकायतें जो मशीन खराब होने की आई थी उनको भी निस्तारित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन सलमान हैदर के साथ जेबा खान, इंडिया न्यूज, कानपुर। जब आज विधानसभा चुनावों को लेकर सुगबुगाहट इतनी ज्यादा है, महाराष्ट्र से अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं, झारखंड के समीकरण भी चर्चा में है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है, 9 सीटों पर कौन आगे कौन पीछे। ऐसे में शुचिबेन जी, महाराष्ट्र को लेकर कयास क्या लगाएं? जब लोकसभा इलेक्शंस में लोगों ने उस तरीके से साथ नहीं दिया, क्या आप लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन को अलग अलग जोड़कर देखेंगे, या फिर आपके माइंड में क्लियर है कि नहीं, जनता का मैंडेट आपके साथ में है? लोकसभा में मैं समझती हूँ पूरी महाराष्ट्र की जनता और भारत ने भी देखा कि बिल्कुल एक फेक नैरेटिव और फेक परसेप्शन क्रिएट किया गया था, और जिसको हमने स्ट्रेट और करेक्ट पर्सपेक्टिव से खत्म किया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का मामला हो, आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से रिलीजियस कम्युनिटी को रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार ओबीसी और अपने SC ST की रिजर्वेशन ले लेने की बात करते हैं, तो कौन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, महाराष्ट्र की जनता जानती है। विधानसभा के चुनाव जमीनी तौर के मुद्दे होते हैं, जैसे का विकास की बात हो, स्त्री शक्ति का कल्याणकारी और सक्षमीकरण की योजना हो, ये सारी योजना हमने पटापट लोगों तक पहुंचाई है। अगाड़ी वाले, इंडी वाले खटाखट बात ही करते रह गए, दी तो वापस ले ली योजना, लेकिन हमने वादा किया है, हमने बजट में डाली है ये सारी योजनाएं
और महाराष्ट्र अच्छा ये भारत बताइए, जीतेगा लेकिन और महाराष्ट्र के लोगों भी से जीतेगा। जब बात होती है तो महाराष्ट्र के लोग कहते हैं भाई बड़े हम कंफ्यूज हो गए हैं। जो पार्टी एकजुट हुआ करती थी, यानी कि जो एक पार्टी थी वो दो में डिवाइड हो गई है, किसके साथ जाएं किसके साथ नहीं जाएं, कौन सा वो वोटिंग चिन्ह होगा, यानी कि पार्टी का चिन्ह कौन सा है, बड़ा कंफ्यूजन लोगों में है। और अगर 2019 की मैं बात करूं, 2019 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। और अगर मैं शिवसेना की बात करूं तो 56 सीटें तब थी जब ये डिवाइड नहीं हुई थी। तो आज की उम्मीदें आपसे क्या है मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ गया है, क्योंकि सुबह 9 बजे तक तो करीब 6% था, यह बढ़ गया है। सुबह 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 18